केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहना ठीक होगा? क्या इस प्राकृतिक आपदा को बुलावा देने में हमारा कोई हाथ नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वायनाड में जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ वहां इंसानों की बस्ती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इलाका भूस्खलन जोन में आता है। लेकिन हम इंडियंस तो इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मौसम विभाग की चेतावनियों और पर्यावरण से जुड़ी बातों को ध्यान में ही नहीं रखते हैं। उनकी चेतावनियों को हम मजाक में लेते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जिसका नतीजा हमें समय समय पर देश के कई राज्यों में देखने को मिलता है। उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो या फिर केरला का वायनाड हो, आए दिन यहाँ भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में नदियां उफान पर आ जाती हैं। और इसकी वजह है बिना पर्यावरण और इकोसिस्टम को ध्यान में रखे अंधाधुंध शहरीकरण करना। वायनाड में मची तबाही की वजह भी यही है। बार बार चेतावनी के बावजूद टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस इलाके में अंधाधुंध निर्माण किया गया और इसका नतीजा हुआ भीषण भूस्खलन और 180 से ज्यादा मौतें। 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात को करीब 2 बजे वायनाड के चूरलपारा में भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे ये इलाका पूरी तरह से कट गया। दरअसल वायनाड में इस भूस्खलन से वेल्लारीमाला पहाड़ियों का जो हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसे केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भूस्खलन संभावित क्षेत्र में क्लासिफाई किया हुआ था पहले से ही। और जिस जगह ये भूस्खलन हुआ वो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में आता है। और 4 साल पहले ही राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सरकार को चेतावनी दी थी और इस इलाके से लोगों को हटाने की सलाह भी दी थी। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि 4 साल पहले जब इन इलाकों को खाली कराने का निर्देश दिया गया था तो तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहीं लापरवाही की हद तो तब देखने को मिली जब एक दिन पहले लैंडस्लाइड की चेतावनी मिल गई थी और इस इलाके से लोगों को तुरंत हटाने के लिए कहा भी गया था, लेकिन सिर्फ 4 से 5 घरों के लोगों को यहां से शिफ्ट किया गया। अगर प्रशासन ने केरला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2020 में की गई सिफारिशों को माना होता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। राज्य के राजस्व विभाग को पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान में रहने वाले 4000 परिवारों को तुरंत खाली कराने का निर्देश भी दिया गया था, एक स्पष्ट निर्देश और एक चेतावनी भी दी थी, क्योंकि ये पूरा इलाका लैंडस्लाइड जोन में आता है। लेकिन इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, जिसका परिणाम आज हम देख ही रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब वायनाड में भूस्खलन हुआ हो, इससे पहले भी यहाँ कई बार भूस्खलन आ चुके हैं। मुंडकई में 1984 में और 2020 में बड़ा भूस्खलन देखने को मिला था। 2020 में जब यहाँ भूस्खलन हुआ था तो कई डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियों ने इस क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी की थी, लेकिन चेतावनियों के बावजूद भी यहाँ हजारों परिवार इस क्षेत्र में आकर बस गए। पिछले कुछ समय से पहाड़ियों पर घर, होटल, रिजॉर्ट्स लगातार बन रहे हैं। अंधाधुंध निर्माण से यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया, जिससे तबाही मची। और देश की राजधानी भी ऐसे ही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। यहाँ भी पर्यावरण को ताक पर रखकर बेहिसाब इमारतें बनाई जा रही हैं। जरा सी बारिश होती है कि दिल्ली की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, थोड़ी सी हवा चलते ही पेड़ उखड़ जाते हैं, क्योंकि बेजा शहरीकरण के कारण दिल्ली की मिट्टी कमजोर हो गई है। बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में रोजाना बन रहे हैं और राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ वो भी इसका जीता जागता उदाहरण है। ऊपर से दिल्ली भूकंप प्रभावित जोन में भी आती है और इस लिहाज से दिल्ली की सभी इमारतों का निर्माण भूकंप रोधी तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है नहीं। पता नहीं और कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जिससे प्रशासन पर्यावरण से जुड़े इन मुद्दों को गंभीरता से लेना शुरू कर दे। वैसे इस मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए बी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।